बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, मेरा नाम तहज़ीब खान है और इस वीडियो के अंदर मैं पूल गेम का जो मल्टीप्लेयर का जो कंसेप्ट है उसको कैसे हम यूनिटी 6 में कन्वर्ट कर सकते हैं। बिकॉज़ यूनिटी के 22 के वर्ज़न में हम जो बिल्ड बनाते हैं, वेब की जो बिल्ड बनाते हैं, उसमें कीबोर्ड इनेबल नहीं हो रहा, मतलब कीबोर्ड उसमें दिख नहीं रहा हमें। तो ये एक प्रॉब्लम है और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। इसको समझेंगे, एक्चुअली फ्लो समझेंगे कि कैसे हम एक सीन से दूसरे सीन्स पर जा रहे हैं, कौन कौन सी फाइल्स अटैच हैं, कौन से क्लिक अटैच हैं, कैसे हम उस पर स्विच हो रहे हैं। यहाँ पर हम यूनिटी फोटोन 2 का यूज़ कर रहे हैं मल्टीप्लेयर बनाने के लिए। ठीक है, बग्स हैं, आई नो इसमें बग्स हैं, लेकिन हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि फ्लो कैसे चल रहा है। यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हैं कितने सारे सीन्स मौजूद हैं। अब हमें ये समझना होगा कि ये सारे सीन्स अगर मैं कोई डिलीट कर देता हूँ तो क्या होगा, और यहाँ पर अगर मैं कोई और सीन बनाता हूँ तो उसको कैसे अटैच करते हैं। वो सारी हम जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं वो मैं खुद भी समझ रहा हूँ, आपको भी समझा रहा हूँ। और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इन चीज़ों को काफ़ी एक्सप्लोर किया हो, तो मैं आपको बेसिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि अगर इन फ्यूचर मुझे भी ज़रूरत पड़े तो मैं भी उसको वॉच कर पाऊँ और उसको रिकॉल कर पाऊँ, राइट। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैंने यूनिटी 6 के वो भी ओपन कर लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर यूनिटी 6 का जो वर्जन है वो यहाँ पर मेरे पास ओपन है। और जो हमारा यहाँ पर है ये यूनिटी 22 वर्जन जो है वो यहाँ पर ये गेम चल रहा है। तो मैं सबसे पहले आपको गेम चला के दिखा देता हूँ, फिर इसके बाद डिस्कस करेंगे कि कैसे फ्लो चल रहा है, राइट। तो जैसे मैंने यहाँ पर आप देखें, सबसे पहले एंट्री जो हमारा पॉइंट है वो लोडिंग सीन है। आपको मेक श्योर आपको पता होना चाहिए कि आपका एंट्री पॉइंट क्या है। तो मेरा यहाँ पर लोडिंग था, इसलिए मैंने लोडिंग पे क्लिक किया, लोडिंग वाले सीन को सिलेक्ट किया हुआ, रन किया। आप देखिए यहाँ पर लोडिंग सीन है। अब ये बदल चुका है मोड, सेलेक्ट मोड में। मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैंने अगर लॉबी सीन को डायरेक्ट सेलेक्ट कर लिया, रन तो हो जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा, लेकिन आप वो फ्लो जो है वो आप उसको ब्रेक कर दोगे, राइट। तो आपको फ्लो वाइज ही चलना पड़ेगा, क्योंकि आपको पहले सर्वर से कनेक्शन बनाना है, तभी आप रूम्स बना पाओगे। तो यहाँ पर जो सर्वर से कनेक्शन है वो ये लोडिंग वाले सीन्स के अंदर हो रहा है। आप देख सकते हो इस हायरार्की के अंदर हमारे पास लाइट है, कैनवास है, इवेंट सिस्टम है, मेन कैमरा है, कनेक्ट टू सर्वर एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास इसके अंदर, गेम ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पर एक हमारे पास गेम ऑब्जेक्ट, ये तो अननेसेसरी है। आप देख सकते हैं इस हायरार्की में यहाँ पर इसके ऊपर कोई भी प्रॉपर्टीज इनेबल नहीं, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। तो कनेक्ट टू सर्वर हमारा गेम ऑब्जेक्ट है, आप देख सकते हैं इसके ऊपर एक स्क्रिप्ट लगी हुई है, कनेक्ट टू सर्वर की एक स्क्रिप्ट लगी है। इसको रन करते हैं। जैसे ही आप देखें यहाँ पर एक लोडिंग है, लोडिंग सीन है। जैसे ही हमारा सर्वर से कनेक्ट होगा ये हमारा सीन सेलेक्ट मोड के ऊपर चला जाएगा। आप देख सकते हैं सेलेक्ट मोड हमारे पास एक सीन मौजूद है। बेसिकली एक सीन क्या है आप समझ सकते हैं इसको, कि एक तरीके का हमारे पास बेसिकली बंडल्ड है जिसमें हम कुछ पर्टिकुलर काम परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे हमने उस स्क्रीन पर हमने सिर्फ सर्वर से कनेक्शन के लिए कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किए, तो वो एक हमारा पर्टिकुलर एरिया था, पर्टिकुलर हमारे पास डिस्प्ले थी जिस पे हम वो काम कर रहे थे। अब हम चाहते हैं कि हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाए, हम दूसरे चैप्टर पे चले जाएं। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, पहला चैप्टर था हमारा लोडिंग का, कि सबसे पहले हम सर्वर से कनेक्शन लें। सर्वर से कनेक्शन होने के बाद हमारा दूसरा चैप्टर है कि हम मोड सेलेक्ट करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं अगर मैं लॉबी लॉबी मोड सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखें लॉबी वाली स्क्रीन हमारे पास, ये लॉबी की जो स्क्रीन है वो यहाँ पर आ गई है। अब यहाँ से कुछ एक्शन परफॉर्म करूँगा तो हमने वो डिसाइड किया हुआ है फिर हम कौन से स्क्रीन पे जाएंगे। तो हम स्क्रीन बाय स्क्रीन काम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे लिए यूआई को हैंडल करना, कोड को हैंडल करना आसान हो जाए। अदरवाइज हम पूरा गेम एक ही सीन्स के अंदर भी डेफिनेटली बना ही सकते हैं, लेकिन हमें उसको हैंडल करना, मैनेज करना, हमने कौन सी चीज़ कहाँ पर की है, वो उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पर आया हूँ, अगर मैं यहाँ पर कुछ कोड एंटर करता हूँ तो थोड़ा मैं जूम करता हूँ। अगर यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ तहजीब, कि मैं रूम क्रिएट करता हूँ, जो ये जो रूम है इसको कॉपी करके जो आपका सेकंड प्लेयर है वो यहाँ पर पेस्ट करके ज्वाइन करेगा, तो वो ज्वाइन हो जाएगा। तो अभी मैंने यहाँ पर तहजीब का रूम क्रिएट किया। जैसे मैं क्लिक करूँगा, जैसे वो कनेक्शन बन जाएगा, उस रूम वो रूम क्रिएट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, लेबल नाम की हमारे पास जो इस सीन है उसके ऊपर हम स्विच हो जाएंगे। जो आप देख सकते हैं लेबल नाम की हमारे पास यहाँ पर एक सीन मौजूद है।
अब क्योंकि मैंने तहज़ीब नाम की अ, एक रूम बनाई है, तो अब दूसरा प्लेयर वेट कर रहा है कि ताकि उसमें वो ऐड हो जाए। जब तक वो ऐड नहीं होगा तब तक ये गेम स्टार्ट नहीं होगा। और जो मैंने तहज़ीब नाम से बनाया, यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी एक रनिंग पूल गेम चल रहा है। उसमें आई नो बग्स हैं, लेकिन उसको हम देखते हैं कि कैसे रूम में हम ज्वाइन कराएंगे। तो आप देख सकते हैं कनेक्टिव टू सर्वर आ रहा है, और यहाँ पर लॉबी पे क्लिक किया, और यहाँ पर मैंने वो जो तहज़ीब कॉपी किया था वो इंटर किया। बेसिकली इसको थोड़ा मोबाइल व्यू में थोड़ा रिस्पॉन्सिव बनाना था, तो यहाँ पर मैं तहज़ीब लिखता हूँ, और मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया, राइट। अब आप देखें यहाँ पर ये ज्वाइन हो गया है, यहाँ पर स्टिक नहीं है, लेकिन क्योंकि इसका टर्न नहीं है। अब आप देखें यहाँ पर जो था वो हमारा चेंज हो गया है। आई गेस आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो मैं इसको थोड़ा सा आस्पेक्ट फ्री कर देता हूँ। अब आप देखें यहाँ से जैसे ही मैं इसको यहाँ से हिट करूँगा, तो आप देखें यहाँ पर सिंकिंग हो रखी है कि किस तरह से इसको हम प्ले कर रहे हैं। वो ऑलरेडी हमारी सिंकिंग हो गई। आई नो इसके अंदर कुछ बग्स हैं, उसको भी रिजॉल्व करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले फ्लो समझ रहे हैं कि हम कैसे जो हमारी जो गेम है उसको सेट कर रहे हैं, उसमें क्या क्या फाइल से कहाँ कहाँ पर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको बंद करता हूँ, तो आप देखें ऐसे मैंने इसको बंद किया। प्लेयर डिस्कनेक्टेड वेटिंग फॉर द रिकनेक्शन। अगर मैं रिकनेक्शन नहीं करूँगा तो हमारे साथ क्या होगा, देखते हैं क्या होता है। तो अभी ये रिमेनिंग टाइम है, इसका भी सारा लॉजिक लिखा हुआ है। तो अभी यहाँ से हमने क्योंकि गेम बंद कर दिया है, कनेक्शन इस क्लोज हो गया, यानी वो रूम क्लोज हो गया, तो ये वेट कर रहा है क्या पता यूज़र दोबारा से ज्वाइन कर ले। तो हम उसको वो टाइम फ्रेम दे रहे हैं ताकि उसमें वो दोबारा से ज्वाइन कर ले। माइट भी वो हो सकता है इंटरनेट इशू हो, माइट भी हो सकता है वो नेटवर्क इशू हो। तो यहाँ पर हम टाइम दे रहे हैं, तो बेसिकली होना ये चाहिए क्योंकि इस पर्सन ने ये गेम डिस्कनेक्ट किया है, तो ये जो पर्सन है सेकंड प्लेयर उसको विनर घोषित कर देना चाहिए। तो बेसिकली वैसा नहीं हुआ, इसमें काफ़ी सारे बग्स हैं, मैं बता रहा हूँ आपको जो। ठीक है, तो अभी हम इसको यहाँ से छोड़ते हैं, अब हम इसके अंदर डिस्कशन जो करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं स्टार्टिंग से। आप जब भी एक गेम अपना स्टार्ट कर रहे हो, आपके पास यहाँ पर एक लेआउट नाम का ऑप्शन है। अगर आप जब भी कुछ गड़बड़ हो जाए तो आप डिफ़ॉल्ट लेआउट लगा लो। आपके पास मान लो ये सारे लेआउट्स हैं, आपको कभी लेआउट खो जाए तो आप ये लेआउट्स यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, और खुद का कोई लेआउट बना भी सकते हो। जैसे मान लो मैं इसको एग्जांपल के तौर पे, ये जो गेम है इसको मैं कुछ ऐसा ले आता हूँ, राइट, ताकि मैं चाहता हूँ इधर दिखे गेम, और इधर मेरी एडिटर एडिटर स्क्रीन दिखे, यानी यहाँ पर हमारी सीन वाली स्क्रीन दिखे जहाँ से हम गेम को एडिट वगैरह कर पाते हैं, राइट। अब यहाँ पर मैंने इसको गया और यहाँ पर सेव लेआउट कर दिया, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माई लेआउट, माई लेआउट, राइट। सेव किया, तो माई लेआउट सेव हो गया। अब मैं किसी इसको किसी भी पोजीशन में लेके आ जाऊँ, एग्जांपल मैं इसको ऐसे लेके आ गया, या ऐसे ले आया इधर, या फिर कहीं पर मतलब गलत सलत कुछ कर दिया है मैंने। अब मैं चाहता हूँ यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे क्या हुआ, तो आप सिंपल अपने लेआउट पे क्लिक करेंगे तो आप अगेन उसी लेआउट पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो मैं अभी डिफ़ॉल्ट लेआउट पे आ जाता हूँ। तो ये मेरा डिफ़ॉल्ट लेआउट है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर सीन्स की बात करते हैं। आप अगर अपने प्रोजेक्ट्स में देखें एसेट्स के अंदर, यहाँ पर एक सीन नाम का हमारे पास एक, जब प्रोजेक्ट बनाते हैं तो एक फोल्डर होता है, उसके अंदर जो भी सीन्स होते हैं वो यहाँ पर डिफाइन होते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो बेसिक सीन है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा आप देखोगे कि कोई बेसिक सीन है इसके अंदर। जब मैंने डेवलपमेंट किया था इसके अंदर तो थोड़ा बहुत इसमें चीज़ें रखी हुई थी। तो ये सीन बना देने से कोई इशू नहीं है, आपका सीन कनेक्ट होना चाहिए। जैसे ये सीन है, अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सीन किसी भी दूसरे सीन पर डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट सीन है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हमने एक लोडिंग सीन बनाया है। इसके अंदर हमने क्या किया आप देख सकते हो, इसका नाम है लोडिंग सीन। इसके अंदर हमने बेसिकली कैनवास बनाया हुआ है। तो हमने भी यहाँ पर कनेक्टिंग सीन्स को बनाया हुआ है।
यहाँ पर एक यूआई बनाई है कैनवास। इस कैनवास में हमने सिंपली बैकग्राउंड दिया है। जैसे कि आप देख सकते हो बैकग्राउंड का क्या कलर होगा। जैसे मैंने इसको रेड कर दिया अभी। और बैकग्राउंड के पीछे जो भी चीज़ें हैं हमने इसके ऊपर टेक्स्ट डाला हुआ है। इस टेक्स्ट पे हमने क्या लिखा है, कनेक्टिंग टू सर्वर। और ये कब तक ये दिखेगा, वो हमने अपने इस स्क्रिप्ट में कनेक्ट किया हुआ है। जब भी हमें कोई स्क्रिप्ट अपने सीन पर डालनी होती है, यानी कोई कोड हमें अपने गेम के सीन पर रन करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सिंपली एक क्रिएट एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। आप देख सकते हैं गेम ऑब्जेक्ट बन गया है। गेम ऑब्जेक्ट कैसा दिखता है आप देख सकते हैं इंस्पेक्टर में। इसके पास सिर्फ ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी होती है। इसके अलावा इसके पास कुछ भी मौजूद नहीं होता है। इसके ऊपर यहाँ पर लिखा होता है, नाम तो आप कुछ भी दे सकते हो, लेकिन बेसिकली इसके पास जो प्रॉपर्टीज हैं आप देख सकते हैं खाली ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी है। और भी इसके पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। अगर मैं कैनवास पर क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं रिएक्ट ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पर इसके पास कैनवास है, कैनवास स्लाइडर है, यानी बहुत सारी प्रॉपर्टीज इसके ऊपर मौजूद है। अगर मेन कैमरा दिखाता हूँ तो आप देख सकते हैं मेन कैमरा के पास ट्रांसफॉर्म है, कैमरा है, ऑडियो लिसनर है। अगर मैं इन सारे कंपोनेंट्स को रिमूव कर दूं तो बेसिकली ये खुद एक गेम ऑब्जेक्ट बन जाएगा जिसके पास कुछ भी प्रॉपर्टीज नहीं है। तो अगर मैं चाहूँ तो इस मेन कैमरा को गेम ऑब्जेक्ट भी बना सकता हूँ। रिमूव कंपोनेंट करूँगा तो जिससे कि ये जो कैमरास वगैरह है वो नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है। तो हम, मेरा कहने का मतलब है कि हम जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं और कोई सीन बना रहे हो तो हमें उसके ऊपर स्क्रिप्ट रन करनी है, क्योंकि अब ये सीन कब तक ये दिखेगा, ये स्क्रीन हमें कब तक दिखेगी कनेक्टिंग टू सर्वर, हमें वो बताना पड़ेगा अपने स्क्रिप्ट के अंदर, अपने कोड के अंदर। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे गेम ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर कनेक्ट टू सर्वर है की एक स्क्रिप्ट लगी हुई है। अब गेम ऑब्जेक्ट मैंने बनाया तो गेम ऑब्जेक्ट को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ मैश के अंदर। जैसे मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आता हूँ रेंडर, मतलब यहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टी मैं लगा सकता हूँ, तो ये मेरा गेम ऑब्जेक्ट नॉर्मल नहीं रह जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर कुछ ऐड करता हूँ, मैंने क्यूब ऐड किया, राइट। तो क्यूब कहाँ है हमारा, ये क्यूब पड़ा हुआ है। ओके, ये क्यूब है। अब इस क्यूब पे आप देख सकते हो ये क्यूब है। तो ये क्यूब कैसे बना है, इसमें ट्रांसफॉर्म लगा हुआ है, इस पे फिल्टर लगा हुआ है, क्यूब मैश है इसको हटा दिया, इस पे मैश रेंडर है ये भी हटा दिया, और ये भी हटा दिया। तो आप देखें ये सेम है जैसा कि हमारा गेम ऑब्जेक्ट है। अब मैं इसके ऊपर स्क्रिप्ट डाल के इसको रन कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ, इसको भी डिलीट। अब हम आ जाते हैं इस स्क्रिप्ट के अंदर। इस स्क्रिप्ट के मैं जब क्लिक करूँगा तो सबसे बेसिकली सबसे सिंपल क्या हो रहा है इसके अंदर, हमने एक स्क्रिप्ट रन की हुई है। हमने क्या किया कि सिस्टम कलेक्शन यूनिटी की कुछ हमने यहाँ पर और फोटोन की कुछ लाइब्रेरीज को ऐड किया हुआ है। तो फोटोन पंग यहाँ पर लाइब्रेरीज है, इंजन सिस्टम जो इंजन है यूनिटी इंजन जो को सीन मैनेजमेंट है वो यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, यूनिटी इंजन यूज़ किया हुआ है। तो हमने एक फाइल का जो नाम दिया है वही हमारी क्लास का नाम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर कनेक्ट टू सर्वर है, आप देख सकते हैं फाइल का जो क्लास नेम है वो कनेक्ट टू सर्वर है। इसको हमने इनहेरिटेड किया है। इनहेरिटेड करने का मतलब कि जो प्रॉपर्टीज, जो फीचर्स इस मोनो बिहेवियर क्लास पे पंग कॉल बैक पे होंगे, वो चीज़ें हम अपने क्लास के ऊपर भी एक्सेस कर पाएंगे। एग्जाम्पल कि अगर मैं अपने फादर, लाइक मेरे फादर अगर उनका कलर फेयर है तो वो जो प्रॉपर्टी है इनहेरिटेड होके मुझ में भी आएगी। उनका जो ब्लड ग्रुप है माइट भी मेरा सेम हो, इनहेरिटेड होके मुझ में भी वही ब्लड ग्रुप आए। या उनके कुछ फीचर्स हैं जैसे कि वो हाइट उनकी लंबी है, तो वो सारे फीचर्स मुझ में आएंगे ही आएंगे। लेकिन मैं अपने आप से कुछ नए फीचर्स भी डेवलप कर सकता हूँ। माइट भी मेरे फादर पढ़े लिखे नहीं है लेकिन मैंने एजुकेशन ली और मैं उस लायक बन गया, मैं उतना एजुकेटेड बन गया। तो वो मैंने जो खुद से चीज़ें अपने आप में परफॉर्म की हैं, तो वो चीज़ें तो हम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार्ट है, यहाँ पर वॉइड स्टार्ट। जब भी हमारा ये स्क्रिप्ट रन होगा सबसे पहले एक बार, एटलीस्ट एक बार ये हमारा
वॉइड स्टार रन होगा और कनेक्ट करेगा हमारे फोटोन नेटवर्क डॉट कनेक्ट यूजिंग सेटिंग्स। ठीक है, ये रन करेगा ताकि हमारा कनेक्शन जो सर्वर से कनेक्शन है वो इस्टेब्लिश हो जाए। इसके बाद जैसे ही हमारे पास ऑन कनेक्ट टू मास्टर, ये हमारा रन कौन करेगा, ये हमारा यूनिटी जो पंग 2 है वो रन करेगा इसको। और रन करने के बाद ज्वाइन लॉबी ऑटोमेटिकली हिट हो जाएगा। अगर मैं आपको, जैसे हिट होगा, हमने क्या किया, सीन मैनेजर से बोला कि आप लोड करो सीन, कौन सा सीन लोड करो, सेलेक्ट मोड वाला सीन लोड कर दूँ। अगर मैं आपको इसको यहाँ पर बेसिकली इसको चैट जीपीटी दे के यहाँ पर मैं इसमें लॉक्स लगवाता हूँ, तो आप देख पाएंगे ऐड लॉक्स, राइट। यहाँ पर मैंने इसमें ऐड लॉक करवाया। ओके, यहाँ पर मैंने एड्स लॉक किए। अब इनको मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और अब आप देखेंगे हमारे पास वही चीज़ें, बस हमारे पास हमने इसमें लॉक्स ऐड कर दी। तो अगर मैं आपको दिखाऊं जहाँ से हम सीन स्विच कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम इसको यहाँ पर हाइड कर सकते हैं, तो हमारा जो सीन है वो स्विच नहीं होगा। तो हमारे पास ये प्रोजेक्ट है, ये स्क्रिप्ट कंपाइल होगी, अगर कुछ एरर होगा तो कंपाइल नहीं होगी। और हम यहाँ पर 2D मोड में आ जाते हैं। ओके, ये यहाँ पर मैंने किया प्ले। अभी यहाँ पर कुछ बता रहा है एरर कि वार्निंग टर्न मैनेजर वॉट क्या इश्यूज आ रहे हैं इसमें। तो फोटोन कनेक्टर जॉन लॉबी इज अ नॉट सूटेबल मेथड फॉर, इसको हम ओवरराइड कर सकते हैं इसको, मतलब ये हम इसको यहाँ पर देते हैं चैट जीपीटी को, ये हमें बताएगा कि हमें क्या करना है, क्या इश्यूज आ रहा है। क्या चाहिए, ये बता रहा है कि क्योंकि पन 2 में जॉन लॉबी नाम से कोई ओवरराइड मैटर एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए कंपाइलर बोल रहा है। तो इसमें क्या करता होगा वो हम इसको यूज़ कर लेंगे। तो हमने यहाँ से इसको कॉपी किया, कॉपी करके पेस्ट किया। तो ज्वाइन लॉबी, जो कि मैं इसको यहाँ पे अभी कमेंट मार देता हूँ, डिस्कनेक्ट, अगर किसी ने डिस्कनेक्ट किया तो डिस्कनेक्ट सर्वर कॉल हो जाएगा, डिस्कनेक्ट वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, कोई जॉब भी लॉबी ज्वाइन करेगा। इस फंक्शन को हिट कौन कर रहा है, ऑटोमेटिकली जब भी ये स्क्रिप्ट रन होगी तो ये अपने आप हिट हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो अभी हम जाते हैं इस पे और ठीक है, यहाँ पे कुछ वार्निंग्स है, उसको भी हम इग्नोर मारते हैं और यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं प्ले मोड। हमने प्ले किया, अब देखते हैं ट्राइंग टू कनेक्ट टू द फोटोन सर्वर, जैसे ही फोटोन से कनेक्ट होगा। अब क्या लिख के आ रहा है यहाँ पर, फोटोन डेवलपमेंट मोड है, रीजन इज एम्प्टी, एशिया है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट एशिया सिलेक्ट हो गया है। इसके बाद हमारा कनेक्ट टू मास्टर, मास्टर कनेक्ट हो गया, ट्राइंग टू ज्वाइन द लॉबी, अब लॉबी में ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा है और सक्सेसफुली लॉबी में ज्वाइन हो गया है। और लोडिंग मोड, लोडिंग मोड सेलेक्ट सीन, तो हमने क्योंकि अभी इसको यहाँ से कमेंट आउट किया हुआ है, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसको कमेंट किया हुआ है, जैसे ही मैं इसको अनकमेंट करूँगा तो ये हमारा अपने सीन को स्विच कर देगा। अब जैसे सीन को स्विच कर दिया तो अब इससे रिलेटेड जो फोटोन से रिलेटेड जो भी हमारे पास ऑपरेशंस हैं, अब उसको एक्सेस करने के लिए हमारे पास लाइक पावर आ जाएगी। ठीक है, अब जैसे मैं देखो दोबारा करता हूँ तो ये उस सीन से यहाँ पे क्लिक किया, तो सीन बाय सीन हमने समझा है कि कैसे हम इन चीज़ों को ठीक कर रहे हैं। तो अभी मैं इसको आस्पेक्ट रेशियो, अब देखो अपने आप ही ये सीन मोड चेंज हो गया है। अब हम इस सीन पर आके इसके ऊपर जो भी ऑपरेशंस हुए हैं या जो भी कोड यूज़ हुआ है वो समझते हैं। इसके अंदर आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कुछ इसमें एक ही फाइल यूज़ हो रही है, एक ही मतलब कोड यूज़ हो रहा है, जिसमें हम सर्वर से पहले कोशिश कर रहे हैं कि सर्वर ट्राइंग टू कनेक्ट द फोटोन सर्वर से कनेक्ट करें। कनेक्ट करने के बाद हम कोशिश कर रहे हैं कि वो मास्टर से कनेक्ट हो जाए। मास्टर से कनेक्ट होने के बाद हम कोशिश कर रहे हैं कि वो जॉब लॉबी लॉबी में ज्वाइन हो जाए। लॉबी में ज्वाइन होने के बाद हम ज्वाइन कोशिश कर रहे हो, फिर अगर वो ज्वाइन हो जाता है
सक्सेसफुली, तो हम क्या चाहते हैं कि उसको हम दूसरे सीन के अंदर भेज दें, यानी दूसरे स्क्रीन पे उसको रीडायरेक्ट कर दें। तो ये सारी चीज़ें कोड में अगर मैं दोबारा से आपको समझाऊं, क्योंकि मैं काफ़ी डिटेल्स वीडियो बना रहा हूँ, तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने अपने फोटोन नेटवर्क को कनेक्ट किया सेटिंग्स की, मतलब जो हमने कनेक्शन की जो भी सेटिंग्स होती हैं फोटोन की, वो हमने कोशिश की कि कनेक्ट हो जाए। जैसे वो कनेक्ट हुआ, कनेक्ट होते ही हमारा ये ऑन कनेक्ट सर्वर टू कनेक्टेड टू मास्टर ये हिट होता होगा। होने के बाद इसके बाद ये ज्वाइन लॉबी चलता होगा, और ज्वाइन लॉबी के बाद हमारा डिस्कनेक्ट भी चलता होगा। तो अगर मैं इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ, तो आप देखेंगे ये हमारा नीचे कहीं पर डिस्कनेक्ट भी चला होगा। तो मैं आपको वही दिखाता हूँ। जैसे मैं एक बार इसको क्लियर करता हूँ, मैंने इसको कनेक्ट किया तो अब देखो ट्राइंग टू फोटोन सर्वर से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। जैसे कनेक्ट हो गया, अब आप देखिए लॉबी में ज्वाइन हो गया। अब मैंने यहाँ पे इसको डिस्कनेक्ट किया, तो डिस्कनेक्ट वाला नहीं चला, क्योंकि हमने लोडिंग टू द सेलेक्ट मूव, डिस्कनेक्ट वाला हमारा रन नहीं हुआ। तो देखते हैं वो क्यों रन नहीं हुआ, बाद में देखेंगे उसको। अभी हमने जितना करना था वो बेसिकली कर लिया है, और हम इस सेम चीज़ को रिप्लिकेट करेंगे अपने न्यू प्रोजेक्ट के अंदर। हम सबसे पहले मैंने आपको बताया सीन्स हमारे पास होते हैं। इस सैम्पल सीन को हम डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं एक दूसरा सीन बना लें, तो जिसमें हम क्या बनाएंगे, एक सीन का नाम देंगे। नाम कुछ भी दे सकते हैं, हम बोल सकते हैं वेटिंग स्क्रीन, या लॉबी लॉबी स्क्रीन तो नहीं बोलेंगे, हम यहाँ पर बोलेंगे लोडिंग स्क्रीन, जैसा वहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, नाम हम कुछ भी दे सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे मैंने लोडिंग सीन नाम बना लिया है। अब लोडिंग सीन पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, तो आप देखोगे इसमें खाली मेन कैमरा और यहाँ पर डायरेक्शन लाइट है। सबसे पहले यहाँ पर मैं कैनवास ऐड करूँगा एक, तो यूआई में आप जाएँ, यहाँ पर कैनवास ऐड कर लें। ठीक है, कैनवास ऐड कर, अभी आपको सही से दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ पर क्या करो, इसको 2D मोड है तो इसे सेलेक्ट कर लो, अभी 2D मोड में आ गया। और यहाँ पर हम इसका जो एस्पेक्ट रेशियो वो फ्री कर देते हैं, तो अभी हमारे पास इस मोड में आ जाएगा। ठीक है, अभी आपको समझ में आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर क्लिक करके राइट क्लिक करूँगा, यूआई के अंदर जाके पैनल पे क्लिक करूँगा। पैनल क्या होगा, एक उसके ऊपर ओवरले आ जाएगा, जैसे कि हम मोडाल बनाते हैं उसके पीछे कुछ बैकग्राउंड डाल देते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको बोल देता हूँ बीजी। ठीक है, तो बैकग्राउंड हो गया ये। हम यहाँ से इस बैकग्राउंड को चेंज भी कर सकते हैं, जैसे मैंने इसको ग्रीन कर देता हूँ। ग्रीन करके अब दोबारा अगर आपको वो चीज़ चली भी जाती, जैसे अभी देखो यहाँ पर दिख नहीं रहा, तो आपको दोबारा से बीजी पे क्लिक करोगे तो इसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर ये बता रहा है कि ट्रांसपेरेंसी कितनी रखनी है। देखो मैंने ट्रांसपेरेंसी 0 कर दी है, मतलब उसको फुल मोड में ले लिया। इसके बाद मैंने इसको यहाँ पर रख लिया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अब मुझे यहाँ पर शो करना है कि कनेक्टिंग टू सर्वर। तो यहाँ पर मैं दोबारा कैनवास पे उसके ऊपर सेलेक्ट करूँगा, इसके ऊपर सेलेक्ट करता हूँ। आप चाहो तो यहाँ पर भी सेलेक्ट कर सकते हो, नो इश्यू। जैसे मैं यहाँ पर गया और यहाँ पर मैंने लिख दिया टेक्स्ट टू टेक्स्ट लिख दिया। अब क्या होगा, ये इसका पार्ट हो जाएगा। यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे TMP एसेंशियल्स, यहाँ पर सारी जो भी टैक्स से रिलेटेड जो भी फॉन्ट साइज वगैरह जो भी है वो सारी प्रॉपर्टीज हमारे पास आ जाएंगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये बैकग्राउंड इसका पेरेंट हो गया। अब अगर मैं इसको बैकग्राउंड को हटाऊंगा तो आप देखेंगे टेक्स्ट भी हट रहा है। तो आप इस तरह से भी सिलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको बैकग्राउंड से अलग भी रख सकते हो। अब मेरा पहले टेक्स्ट आया उसके बाद बैकग्राउंड आया, इसलिए हमें टेक्स्ट नहीं दिख रहा। अगर मैं अब इसको बैकग्राउंड के ऊपर ले जाता हूँ तो पहले बैकग्राउंड आया फिर उसके ऊपर टेक्स्ट आया, तो इस तरह से कुछ हो रहा है। यानी हम इसके ऊपर इंडेक्सिंग जेड इंडेक्सिंग बेसिकली सेट कर रहे हैं। अब हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया, अब इसके राइट हैंड साइड में इंस्पेक्टर पे जाओ, सारी प्रॉपर्टीज सारी इंफॉर्मेशन जो भी एलिमेंट है उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन राइट हैंड साइड में आपको दिखेगी कि कौन सी पोजीशन पे है, क्या रोटेशन है। अगर जैसे यहाँ पे देखो क्या क्या रोटेशन हो रहा है, या क्या जो भी वटेवर जो भी सारी चीज़ें हैं वो आप यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। रेंडर हो रहा है ये क्या है, वो सारी प्रॉपर्टीज इसमें है। हमारी जो काम की प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर लिखा है न्यू टेक्स्ट, हम यहाँ पर लिखेंगे कनेक्टिंग कनेक्टिंग टू सर्वर।
सर वो है, ठीक है। अब आप देखो ये इसके अंदर फिट नहीं हो रहा। अब क्योंकि ये टेक्स्ट इस जो बॉर्डर है इसके बाहर जा रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको बड़ा कर सकते हैं। हम इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। देखो अब इसके अंदर आ गया। चाहो तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हो, तो इससे क्या होगा, ये बॉर्डर का साइज बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये इसके अंदर ही सेट हो जाएगा, ये वाला जो पार्ट है ये। ठीक है, बाकी चीज़ देख लेना खुद। और मैं यहाँ पे डॉट डॉट लगा देता हूँ। अगर आपको यहाँ से सिलेक्ट नहीं कर पा रहे तो यहाँ पर जाओ, आराम से इसको सिलेक्ट करो ऐसे। ये डॉट डॉट लगा। ठीक है, अब क्योंकि हमने यहाँ पर इसको बना लिया है, अब मैं इसको रन करता हूँ। अब देखो लिख के आ रहा है कनेक्टेड टू सर्वर। अब ये किसी भी हमने, क्योंकि इसके ऊपर कोई स्क्रिप्ट नहीं डाली है, तो अब हमें स्क्रिप्ट डालनी पड़ेगी इसमें। सबसे पहले हम लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे फोटोन पंक 2 की। तो उसके लिए हमें क्या करना है, बेसिकली एसेट स्टोर में जाना है। अगर आप एसेट स्टोर में जा सकते हो तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लिखना है पंक 2 यूनिटी, यूनिटी एसेट स्टोर। तो आपके पास पहला ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पर आपके पास देखो, यहाँ पर आप लिखो फोटोन पंक 2, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ था। तो फोटोन पंक 2 लिखेंगे आप, फ्री वर्जन है फोटोन पंक 2। क्लिक किया, और जैसे मैं यहाँ पर ऐड करूँगा, और यहाँ से बोलेगा लॉगिन करने के लिए। मैंने अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लिया और आगे बढ़ता हूँ मैं। पता नहीं क्यों हिंदी में आ रहा है। बेसिकली एक बार मैंने सेट कर दिया, तब से मैं चेंज ही नहीं कर पाया उसको। ठीक है, इसके बाद जैसे ही अब बोलेगा यू ओपन यूनिटी, तो यहाँ पर एक पॉपअप आएगा। और आई होप ये यूनिटी 6 में ही खोले। बेसिकली इसने यूनिटी 6 में ही खोला है। ओके, तो यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे एसेट्स। तो ये सारे एसेट्स हमारे लाइब्रेरीज में इंस्टॉल हो जाएंगे। जैसे इंपोर्ट किया मैंने, तो सारी चीज़ें जो भी हैं वो सारी चीज़ें हमारी इंस्टॉल हो जाती हैं उसमें। तो अभी यहाँ पर क्या आ रहा है कि हमने जो लाइब्रेरीज इंपोर्ट की हैं, तो ये बता रहा है कि कुछ लाइब्रेरीज चेंज हो गई हैं। क्या आप चाहते हो कि उन फाइल्स को चेंज करना? यस कर दिया। अब पहला ऑप्शन बता रहा है कि आपने चेंज कर दी इन फाइलों को, और हो सकता है कि बाद में कुछ और भी फाइलें चेंज हो, तो आप उनको भी चेंज करना चाहते हो, तो मैं यस कर देता हूँ, राइट। तो यहाँ पर जो सारी फाइल्स हैं वो यहाँ पर हमारे सिस्टम में ऐड हो जाएंगी। और ये हम यहाँ पर अब स्क्रिप्ट लिखेंगे कि हम एक सीन से दूसरे सीन में स्विच होंगे। कब स्विच होंगे? जब हमारा सर्वर कनेक्ट हो जाएगा। तो अब वो काम हम इसके अंदर करने वाले हैं। अब यहाँ पर हम अपनी ऐप आईडी डालेंगे। जो भी हमने ऐप बनाया है उसकी एक ऐप आईडी होती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें जाना है फोटोन के वेबसाइट पे। फोटोन इंजन की वेबसाइट पे जाना है हमें। और यहाँ पर ऑलरेडी मेरा शायद डैशबोर्ड ऑलरेडी क्रिएटेड है, अकाउंट। आप अकाउंट क्रिएट कर ले। इसके बाद डैशबोर्ड में जाए। डैशबोर्ड में जाने के बाद ऑलरेडी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं आप प्रोजेक्ट। कैसे करोगे क्रिएट? क्रिएट पे जाओ। आप अपना जो भी एस डी के है वो सेलेक्ट कर लो। जैसे पंग है, तो फोटो पंग का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। रिकमेंडेशन वर्जन यहाँ पर दो है, और अनरियल के लिए भी आ गया, अनरियल इंजन के लिए भी आ गया। जैसे मैंने यहाँ पर किया, तो ये ऑलरेडी सिलेक्टेड आ गया। इसके बाद यूआरएल वगैरह करके आप कर दोगे, तो आपको इस तरह से मिल जाएगा। तो ये मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करके, ये ऐप आईडी एक सीक्रेट की है हमारी, उसको सबको यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको सेटअप किया, और ये ऑलरेडी मतलब ऑल डन हो गया यहाँ पर। और ये हमारा सेटअप हो गया। मैं इसको क्लोज करता हूँ। अब हमें क्या करना है कि अब मुझे एक स्क्रिप्ट बनानी है।
ये देखो यहाँ के सारी जो फोटोन्स की जो लाइब्रेरीज हैं वो आ चुकी हैं इस यहाँ पर। अब मैं सीन में जाता हूँ। यहाँ पर अब मैं चाहता हूँ कि हमारा जो सर्वर है वो फोटोन से कनेक्ट हो। तो इसके लिए मैं एक गेम ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। देखो ये गेम ऑब्जेक्ट बनाया, इसके ऊपर मैं एक स्क्रिप्ट ऐड करूँगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाके मैं एक स्क्रिप्ट का एक फोल्डर बना देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्क्रिप्ट। ठीक है, फोल्डर हम कहीं भी बना सकते हैं। यहाँ पर स्क्रिप्ट पे जाके यहाँ पर इसका नाम मैं रखूँगा मोनो बिहेवियर स्क्रिप्ट बनाऊँगा, और इसका नाम रखूँगा कनेक्ट टू सर्वर। अब नाम कुछ भी दे सकते हो, नाम पे फोकस नहीं है। जो आप नाम दोगे उसी नाम से आपकी क्लास बनी होना चाहिए। अब देखो कनेक्ट टू सर्वर नाम की हमने क्लास बना दी है। ठीक है, यहाँ पर अब मैं इसको ओपन करता हूँ। ये ओपन हो गई। अब मैंने जो कोड अभी आपको दिखाया था, ट्रस्ट कर देता हूँ इसको। जो अभी आपको मैंने ये कोड दिखाया था, ये वाला, अब मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर ये पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, कॉपी पेस्ट कर लिया, कोड ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। हम इसको रेप्लिकेट कर रहे हैं यूडिटी 6 के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर अब मुझे कैसे आप इस सीन्स के ऊपर हमें डालना है। आप अपने गेम ऑब्जेक्ट को एक बार सेलेक्ट करो, इस स्क्रिप्ट को पकड़ो, उठाओ और ड्रैग कर दो इस ऐड कंपोनेंट पे। आप देख सकते हो कनेक्ट टू सर्वर हमारी स्क्रिप्ट यहाँ पर ऐड हो गई है। अब हम इसको रन करते हैं और इसके बाद एक एरर थ्रो करेगा। यहाँ पे इसको मैंने कनेक्ट किया, देखिए कुछ भी एरर नहीं आया। देखो कनेक्ट टू सर्वर, फोटो ऑन सर्वर, यहाँ पर देखो सक्सेसफुली लॉबी में ज्वाइन हो गया। अब यहाँ पर एक एरर आया कि हमारे पास मोड सेलेक्ट जो है सीन नहीं है। तो यहाँ पर मैं एक और सीन बना लेता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ। तो इसका मतलब हमने एक चीज़ अपनी कंप्लीट कर ली है। एक स्क्रीन, एक पेज, एक चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर एक दूसरा चैप्टर बना रहा हूँ जिसका नाम है, हम चाहे तो यहाँ सैम्पल सीन्स को भी लोड करा सकते हैं। कि अगर मैं यहाँ पर कॉपी किया और अपने कोड में जाके, ठीक है, यहाँ पर जो सेलेक्ट मोड है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सीन, सैम्पल सीन, राइट। ठीक है, अब यहाँ पर जाके बिल्ड में उस सीन को मैं ऐड कर लूँगा। बिल्ड में गया, प्रोफाइल में गया और यहाँ पर ओपन ऐड सीन किया। तो आप देख सकते हैं लोडिंग वाला सीन और हमारा ऐड हो गया, और सैंपल सीन भी ऐड हो गया। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा से रन करूँगा। मैंने रन किया, कंसोल में देखते हैं, सर्वर से कनेक्ट होगा। ये देखो हमारा सैंपल सीन पे स्विच हो गया। तो हम दूसरे चैप्टर पे आ गए। तो बेसिकली वो चैप्टर हमारा क्या होगा, हम एक और यहाँ पर सीन बनाएंगे जिसका नाम हमारा होगा, क्रिएट करते हैं सीन जिसका नाम होगा मोड सेलेक्ट। इस हम चैप्टर में या इस टॉपिक में या इस सीन में हम मोड को सेलेक्ट करेंगे। इस पर हम दोबारा तो डबल क्लिक करेंगे, ये बोल रहा है सेव करेंगे, सारे चेंजेस सेव हो गए। यहाँ पर हम सबसे पहले एक यूआई बनाएंगे। ओके सॉरी, यहाँ पर हम सबसे पहले कैनवास को ऐड करेंगे। हमने कैनवास को ऐड किया, तो आप देख सकते हैं ये हमारा कैनवास है। इसके अंदर हम एक पैनल बना लेते हैं ताकि हम इसमें बैकग्राउंड दे पाएँ, बैकग्राउंड कलर दे पाएँ। पैनल बना लिया। हम चाहें तो यहाँ पर अपनी एक कोई इमेज भी ऐड कर सकते हैं। लेट मी चेक, अगर कोई मेरे पास इमेज पड़ी है तो। Okay, चलो मैं ये वाली जो इमेज है इसको मैं यहाँ से कॉपी कर ली, मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। अब मैं इस इमेज को इस कैनवास के पैनल पे डाल देता हूँ।
अभी ये ऐसे नहीं पड़ेगी। सो लेट इट बी, इसको छोड़ते हैं अभी। तो उसके लिए हमें और कुछ करना पड़ेगा। तो अभी मैं इसको ये कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बटन ऐड करूँगा, ताकि हम इस चैप्टर से किसी तीसरे चैप्टर पे स्विच कर पाए। तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं यूआई में जाके यहाँ पर बटन ऐड करूँगा। और यहाँ से मैं इसको, एक बटन ये हो गया, इसको मैं नाम देता हूँ लॉबी। मैं डायरेक्ट लॉबी में जाना चाहता हूँ, तो लॉबी बटन हो गया। इसके में क्लिक करेंगे तो आप टेक्स्ट देख पाएंगे। इस टेक्स्ट को मैं बोल लूँगा लॉबी। तो आप यहाँ से इसको चेंज कर पाओ। और भी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें, कौन सा फॉन्ट होना चाहिए, कौन सा मटेरियल होना चाहिए, वटेवर बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी आप कर पाओ। कौन सा कलर होना चाहिए, जैसे कि मैंने कलर रेड सेलेक्ट कर दिया है इसमें, तो रेड कलर हो गया, ठीक है। अब इसमें मैं एक और बटन बनाऊंगा, कैनवास पे क्लिक किया और इसके अंदर मैं एक और बटन बनाऊंगा जिसका नाम होगा क्विक मैच, राइट। ताकि ऑटो मैचिंग हो पाए, या ऑटो मैचिंग बोल सकते हैं उसको। और यहाँ पर मैं इसको एक्सपांड करके इसके अंदर टेक्स्ट बदल दूंगा, जो कि रखूंगा मैं ऑटो मैचिंग, ऑटो मैच, ठीक है। ऑटो मैच, यहाँ पर नाम अलग है, यहाँ पर अलग है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप नाम कुछ भी रख लो, क्योंकि टेक्स्ट का नाम चेंज किया है। जब हम फंक्शंस को यूज़ करेंगे तो इन नामों से यूज़ करेंगे, राइट। तो ये हमारा यहाँ तक हो गया। अब मैं इस सेलेक्ट मोड को कॉपी करके, जब हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट होगा, यहाँ पर मैं इसको नाम बदल दूँगा। तो मैं सेलेक्ट मोड को सेलेक्ट पर स्विच हो जाऊँगा। क्या कर रहे हैं हम, सबसे पहले हम कनेक्शन को इस्टेब्लिश कर रहे हैं फोटोन के साथ। इस्टेब्लिश हो जाता है तो हम कनेक्ट कर रहे हैं मास्टर्स के साथ। मास्टर जब कनेक्ट हो जाता है तो हम क्या करेंगे, उसको लॉबी में ज्वाइन कराएंगे। तो ज्वाइन लॉबी का फंक्शन हिट होगा यहाँ पर, ये ज्वाइन लॉबी हिट होगी। जैसी ज्वाइन लॉबी हिट होगी, उसके बाद हमारा ये लोड सीन चलेगा। देखो क्या हो रहा है कि स्टार्ट हो गया, स्टार्ट में क्या क्लिक किया, कनेक्ट सर्वर को चलाया। ये जो है इस कनेक्ट टू मास्टर को हिट करता होगा। जैसे इसने हिट किया तो हमने इसके अंदर ज्वाइन लॉबी को हिट करवा दी, जो कि फंक्शन हमारा यहाँ बना हुआ है, ठीक है। हमने उसको यहाँ पर ओवरराइड कर दिया ज्वाइन लॉबी में। जैसे ज्वाइन लॉबी हुआ, ये फंक्शन हिट हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे इसको रन करते हैं। देखो यहाँ पर गया, सेव किया। अब इस सीन को हमें ऐड करना पड़ेगा अपनी लिस्ट में। तो ऐड ओपन सीन, अब आप देख पा रहे हो यहाँ पर हम सीन को, जो हमने अब एक बनाया है मोड सीन वाला, वो ऐड नहीं कर पा रहे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मोड सेलेक्ट वाले सीन पर जाना है। अब हमें प्रोफाइल पे जाना है, बिल्ड प्रोफाइल पे जाके अब ऐड सीन करना है, तो अब यहाँ पर वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसके बैक में लोडिंग सीन पे जाते हैं, क्लिक किया, कनेक्टिंग टू सर्वर, यहाँ पे कंसोल पे आ जाते हैं। अब देखो ये लॉबी सीन पे अपने आप आ गया, दिख रहा है, बटन की अलाइनमेंट वगैरह सही नहीं है। अब मोड सेलेक्ट सीन पे आ गया। अभी इस पे क्लिक करेंगे तो हमें कुछ भी कहीं भी रिडायरेक्ट नहीं करेगा। अब हमें इसके लिए स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगी, इन बटन्स को फंक्शंस असाइन करने पड़ेंगे, ताकि ये फंक्शंस, जैसे लॉबी पे क्लिक किया तो लॉबी के लिए लॉबी का कनेक्शन या लॉबी की स्क्रीन लोड हो, और ऑटो मैच करेंगे तो ऑटो मैच का फंक्शन या ऑटो मैच की स्क्रिप्ट रन हो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन बटन पर जाके हम सेटिंग करेंगे। तो अब आ जाते हैं हम अपने पुराने वाले कोड पे, यहाँ पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे जो सीन थे,
और वो हमारा मोड सेलेक्ट सीन था। ठीक है, अब हमारे पास ये था। अब हमने देख सकते हैं कि कैनवास है, कैनवास के अंदर हमारे पास बैकग्राउंड था, तो इसमें बैकग्राउंड कलर लगी हुई है व्हाट्सएप इमेज नाम से। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पर इमेज होगी बैकग्राउंड, ऊपर टेक्स्ट हो गया कि मोड सेलेक्ट हो गया। अब ये एक बटन हो गया हमारा लॉबी, तो ये हमारा लॉबी, इसके अंदर लॉबी बटन हो गया हमारा मैचिंग, मैच मेकिंग। तो यानी इसका नाम हमने क्विक मैच रख दिया। और अब अगर आपको मैं दिखाऊं, जैसे मैं इस लॉबी पे क्लिक करता हूँ, इस लॉबी वाले बटन पे, तब आप देख सकते हैं ऑन क्लिक पे कौन सा फंक्शन हिट करना है। अगर आप इंस्पेक्ट में आओगे और बटन्स के ऊपर आके, बटन्स के नीचे बटन्स के नीचे आप आओगे, नेविगेशन के नीचे आपको दिख रहा है ऑन क्लिक। तो इसमें हम बता रहे हैं कि रन टाइम पे अगर मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो कौन सा फंक्शन हिट होना चाहिए। तो यहाँ पर इस मोड सेलेक्ट मैनेजर स्क्रिप्ट के अंदर एक फंक्शन है, ये बहुत सारे फंक्शंस बने हुए हैं, उसमें से एक फंक्शन है लॉबी। तो लॉबी का एक फंक्शन हिट होगा। इसके बाद हमारे पास बटन है मैच मेकिंग। तो आप देख सकते हो मैच मेकिंग के अंदर हमारे पास एक बटन है, एक फंक्शन है मैच मेकिंग, तो ये हिट होगा। ठीक है, अब इसके ऊपर एक स्क्रिप्ट लगी है, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिसका नाम है MSM, यानी मोड सेलेक्ट मैनेजर। नाम आप कुछ भी दे सकते हो, नाम पे फोकस मत करो। इस पे हमने एक स्क्रिप्ट लगाई है मोड सेलेक्ट मैनेजर। तो ये इस चैप्टर में हम जो भी सारा काम कर रहे हैं वो हम मोड को सेलेक्ट करने के लिए कर रहे हैं। अगर हमने लॉबी पे क्लिक किया तो डायरेक्टली हम उस सीन पर स्विच हो जाएंगे। अगर हमने ऑटो मैच पे क्लिक किया तो ऑटो मैचिंग में हमारे पास कुछ फोटॉन्स के कुछ चीज़ें हिट होंगी, कुछ काम होगा फोटॉन्स के अंदर, और इसके बाद ये चलेगा। तो अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ये इतनी बड़ी एक स्क्रिप्ट है लॉबी की। देखो लॉबी में मैंने बताया था कि लॉबी में सिंपली हम लॉबी स्क्रीन पर स्विच हो जाएंगे। ये फंक्शन है लॉबी डॉट सीन मैनेजर डॉट लोड सीन। इसके अंदर हमें जो भी सीन पे स्विच करना है उसका नाम एग्जैक्टली वही होना चाहिए। ऑटो मैचिंग में आप देख सकते हो, ऑटो मैचिंग में हमने यहाँ पर फोटोन डॉट नेटवर्क ज्वाइन रूम रैंडम रूम, हमने रैंडम रूम पे इसको क्लिक करवाया। तो रैंडम रूम पे जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास अ, इसके बाद हमने एक वॉइड रूम क्रिएट किया वगैरह वगैरह। यहाँ पर ज्वाइन रैंडम फील्ड फील्ड वगैरह थे, यहाँ पर सारा कुछ एक्शंस परफॉर्म होंगे। तो अब यहाँ पर ज्वाइन रूम करवाया तो इसके भी पे ये फंक्शन नीट होता होगा। और उसमें हमने एक रूम क्रिएट किया, रूम का नाम रूम ऑप्शंस वगैरह दिए इसके अंदर। और इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसको डायरेक्टली लेबल स्विच पे हम इसको रिडायरेक्ट कर दे रहे हैं, क्योंकि ऑटो मैचिंग हो गई। तो ऑटो मैचिंग होने के बाद आप सोच सकते हैं कि डायरेक्टली वो उस सीन पे जाएगा। लॉबी वाले सीन में क्या होगा कि हम उसको लॉबी में ले जा रहे हैं और वहां उससे रूम क्रिएट करवा रहे हैं, जैसा कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करके हम अपने यूनिटी 6 वाले प्रोजेक्ट में इसको डालते हैं जाके। और यहाँ पे एक स्क्रिप्ट बनाते हैं। सबसे पहले मैं अपने सीन पे जाता हूँ, मोड सेलेक्ट सीन पे। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको एक स्क्रिप्ट बनाता हूँ। इसका नाम हमारा होगा, क्या नाम होगा इसका, कनेक्ट टू सर्वर, ये तो हो गया हमारा। और इसका नाम होगा हमारा मोड सेलेक्ट मैनेजर। नाम आप कुछ भी दे सकते हो, नाम से आप टेंशन मत लो, मैं नाम मैं चेंज करके दिखा देता हूँ आपको। इसका नाम मैं इसको डिलीट मारता हूँ। तो अभी मैं इसको डिलीट कर दिया, क्योंकि मैं दोबारा से बनाता हूँ यहाँ पर नाम लिखकर।
नाम लिख दिया सेलेक्ट मैनेजर। अब मैं यहाँ पर दे देता हूँ सेलेक्ट, नाम दे दिया सेलेक्ट ऑप्शन। सेलेक्ट ऑप्शन नाम की एक स्क्रिप्ट बना दी, ठीक है। नाम चेंज कर दिया मैंने, सेलेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नाम की मैंने स्क्रिप्ट बना दी। तो सेलेक्ट ऑप्शन की नाम की स्क्रिप्ट में हमारे पास लॉबी सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, ऑटो मैच करने का ऑप्शन है। अब आप देखें इसको, जैसे मैं यहाँ से ओपन करूँगा, आप देखें सेलेक्ट ऑप्शन नाम की क्लास बन गई है, जो कि मोनो बिहेवियर से इनहेरिट हो रही है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके अंदर का जो कोड है, हम इसको मोनो बिहेवियर पंग टू से इसको इनहेरिट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर मोनो बिहेवियर इसको हटा के इसको इससे हम इनहेरिट करेंगे। इसके बाद स्टार्ट के अंदर हम मैक्सिमम काउंट प्लेयर कितने होंगे वो डिफाइन करेंगे, क्योंकि हम पूल गेम यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पर दो हमारे मैक्सिमम प्लेयर होंगे, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर जाके एक लॉबी नाम का हमने फंक्शन बनाया, ये कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर एक फंक्शन बना देता हूँ लॉबी। डायरेक्टली ये लॉबी पे इस फंक्शन को ऐड करा देंगे। इसके बाद हम ऑटो मैच के एक फंक्शन है उसको ऐड कराएंगे। ये सारे जो फंक्शंस हैं ये हम बटन के साथ एसोसिएट करेंगे, उनके साथ अटैच करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम स्टार्ट वाला तो अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, क्रिएट होम पे बाकी हम सारा नीचे का ये सारा कंटेंट अभी हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। वॉइड अपडेट हटा देते हैं, वो कंटिन्यूस अपडेट होता रहता है तो उसकी तो ज़रूरत है नहीं हमें, क्योंकि हम इस सीन में कुछ काम एक ही बार करना चाहते हैं। जैसे रूम क्रिएट किया एक बार, ये लॉबी में गए एक ही बार जाएंगे, एक ही बार होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने कर दी हैं इसमें। अब मैं अपने यूनिटी 6 में जाके ओके, अब मैं अपने क्विक मैच ओके पैनल के अंदर ये आ गया, ठीक है। ये हमारा पीछे हो गया बैकग्राउंड। ये मैं थोड़ा सा इसको इधर बढ़ा लेता हूँ, लॉबी को थोड़ा सा इधर से कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ओके, यहाँ पर इस स्क्रिप्ट को उठा के इस बटन पे डाल दूंगा। यहाँ पर डाली तो स्क्रिप्ट आ गई। अब मैं यहाँ पर ऐड पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर दिखा रहा नन, तो मैं उठा के इसको यहाँ पर ऐड कर दूंगा। अब आप देखेंगे इसके अंदर हमारे पास सेलेक्ट ऑप्शन नाम की स्क्रिप्ट आ रही है, और इसके अंदर हमारे पास बेसिकली ओके, आई गेस मुझे लगता है मुझे यहाँ पर एक गेम ऑब्जेक्ट भी बनाना पड़ेगा, तो मैं गेम ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। एस एम एस एम एस एम, यानी सेलेक्ट मोड, ठीक है। अब इस पे भी मैं वो स्क्रिप्ट डाल देता हूँ, ठीक है। अब मैं चेक करता हूँ कि लॉबी पे हमें वो ऑप्शन आ रहा है। मैं यहाँ से इसको एक बार रिमूव करता हूँ कंपोनेंट को, इसको भी हटाता हूँ। अब यहाँ पर बटन पे अब मैं स्क्रिप्ट डालता हूँ, ये डाली, इसको उठा के मैं यहाँ पर प्लस पे क्लिक किया, इस पे जाके क्लिक करूँगा। अब देखता हूँ कि इसमें हमारे पास ऑप्शंस अभी भी नहीं आ रहा, तो लेट मी चेक करता हूँ कि क्या इश्यू, हम क्या गलत कर रहे हैं यहाँ पे। हमारे पास लॉबी का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा, सेलेक्ट ऑप्शन में ही है ना हमारे पास, तो सेलेक्ट ऑप्शन में टैग हो गई, हमने क्या सेव किया है, क्या लिखा है, एरर भी आ रही है कुछ। ओके, नेम स्पेस मोनो बिहेवियर पंक कुड नॉट फाउंड, ओके। अच्छा, इस वजह से एरर आ रही है।
क्योंकि हमने यहाँ पर इसकी लाइब्रेरीज यहाँ पर नहीं डाली। ये सारी लाइब्रेरीज हमें डालनी पड़ेंगी। तो अभी ये सारी कोई भी लाइब्रेरीज नहीं, इस वजह से एरर आ रही है। तो ये मेक श्योर करना कि एरर ना हो, तभी हमारे पास ऑप्शंस आएंगे। ठीक है। ओके। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ। अब देखो, अब हमारे पास लॉबी वाला ऑप्शन, लॉबी वाला फंक्शन यहाँ पर दिख रहा है। अब ये फंक्शन हिट हो गया, इसके ऊपर एसोसिएट हो गया। अब मैं क्विक मैच वाले पे जाता हूँ, और यहाँ पर मैं अगर ऐसे ऐड करूँगा तो मुझे कुछ नहीं दिखेगा। उसके लिए मुझे सबसे पहले स्क्रिप्ट ऐड करनी पड़ेगी। इसके बाद इसको यहाँ साइन करूँगा, और ऑप्शन में जाके मैच पे क्लिक करूँगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अब हमने बताया कि लोड करेंगे लॉबी वाला सीन, क्योंकि लॉबी वाला सीन हमने बनाया नहीं है। तो इसके लिए हम एक बार लॉबीज का भी सीन बना लेते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें एरर आएगी। तो मैं आपको एरर ही दिखा देता हूँ बेसिकली। तो अगर मैं, अब मुझे गेम स्टार्ट करना, तो यहाँ से भी मैं कर सकता हूँ। आप चेक कर सकते हो कि इस सीन के अंदर कोई स्क्रिप्ट गड़बड़ है या कुछ एरर होगा तो ये कंपाइल नहीं होगा, ये सही चल रहा है। लेकिन मुझे स्टार्ट कहाँ से करने पड़ेगा, चैप्टर 1 से या सीन 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। आप देख सकते हो यहाँ पर आ रहा है कनेक्टिंग टू सर्वर, कनेक्टिंग टू सर्वर आ रहा है। अब ये स्टार्ट हो गया। अब आप देख सकते हो मैं लॉबी वाले सीन पे आ गया। जैसे मैं क्लिक करूंगा, क्या बता, लॉबी कुड नॉट बी लोडेड बिकॉज इट हैज़ नॉट बीन एडेड टू द एक्टिव बिल्ड प्रोफाइल और शेयर्ड स्क्रीन लिस्ट, यानी उस स्क्रीन लिस्ट में ये है नहीं, तो उसके लिए एरर दे रहा है ये। तो मैं यही बोल रहा था कि मुझे यहाँ पर एक सीन बनाना पड़ेगा जिसका नाम हो लॉबी, या वट जो भी नाम से हम बनाना चाहते हैं सीन, वो यहाँ पर हम बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर इसका नाम लॉबी दे देता हूँ। ठीक है। ठीक है, हमारा हो गया लॉबी सीन। यहाँ पर मैं अभी एक के लिए कोई डमी यूआई बना देता हूँ, जिसका नाम मैंने कैनवास ऐड कर लिया। और इस कैनवास के पीछे मैं एक बैकग्राउंड वो दे देता हूँ, पैनल। और इसको मैं बोल देता हूँ बीजी। ठीक है, इसको मैं कलर दे देता हूँ कुछ। ठीक है, ये कलर दे दिया। इसके ऊपर मैं टेक्स्ट भी डाल देता हूँ, ताकि हमें पता लगे कि हम उस सीन में स्विच हुए। तो टेक्स्ट में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या लिखता हूँ यहाँ पर, लॉबी, लॉबी। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया लॉबी। और ये नीचे चला गया, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करूँगा। ये क्यों हो गया ऐसा, अच्छा ये यहाँ से ही गड़बड़ हो गई। लॉबी। ठीक है। अब यहाँ पर टेक्स्ट दिख रहेगा लॉबी हमें। ठीक है। अब यहाँ पर हमने चेंज करना है। ऑलरेडी हमने लॉबी किया हुआ है। अब इसको मैं लोड करता हूँ, स्टार्ट करेंगे। अगर मैं यहाँ पर कुछ एरर होगी तो ये कंपाइल नहीं होगा। देखो ये ऑलरेडी कंपाइल, स्क्रिप्ट में अगर एरर होती है तो कंपाइल नहीं होता है। अगर हमने कुछ चीज़ों को सेट करने में गड़बड़ की है तो फिर वो उसका एरर शो नहीं करता। मान लो कुछ कहीं पे कोई चीज़ असाइन करनी थी, वो चीज़ वहाँ पे असाइन ना थी, तो वो उसका कोई एरर यहाँ पर शो नहीं होता। अब जैसे मैं यहाँ पे इसको प्ले किया, कनेक्ट टू सर्वर, सर्वर पे हमारा कनेक्शन जैसे इस्टेब्लिश होगा, अब देख सकते हो हमारा ये लॉबी पे आ गया। जैसे मैं लॉबी पे क्लिक करूँगा, लॉबी कुड नॉट लोडेड बिकॉज इट्स नॉट ओके। जैसा कि मैंने बताया था कि सीन में अभी लोड नहीं हुआ था। मैं इसकी प्रोफाइल में जाता हूँ, तो यहाँ पर लॉबी नाम का कोई सीन ही नहीं है। उसको कैसे ऐड करना है, हमें सबसे पहले अपने लॉबी वाले सीन को क्लिक करना है। अब प्रोफाइल में जाके इसको ऐड ओपन सीन्स में जाके क्लिक करोगे तो आ जाएगा। अब मैं दोबारा पे जाऊँगा, क्लिक करूँगा। अब यहाँ से मैं दोबारा से रन करूँगा इसको। अब
यहाँ से मैं लॉबी पे आ गया। अब मैं यहाँ पे जैसे सेलेक्ट करूँगा, अब आप देख सकते हैं मैं लॉबी पे आ गया। तो लोडिंग द मोड सीन, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लॉबी सीन पे आ गया। अब यहाँ पे मैं लॉक्स लगा सकता हूँ, तो मैं इसमें भी कुछ लॉक्स ऐड कर देता हूँ लॉबी सेलेक्ट ऑप्शन वाले इसमें। और मैं यहाँ पे चैट जीपीटी को बोलता हूँ ताकि इसमें वो लॉक्स ऐड कर दे और कोड को थोड़ा इम्प्रूव कर दे। ऐड लॉक्स। तो इसने बहुत सारे लॉक्स ऐड कर दिए हैं, और भी जो फंक्शंस हैं वो ऐड कर दिए हैं इसमें। ये हो गया इसका ऑप्शन, ठीक है। यहाँ से मैं दोबारा जाके इसको प्ले करता हूँ। जैसे आप देख सकते हो, जैसे ही मैंने गेम अपने आप एग्जिट होता है तो वो सेम फर्स्ट वाली जो चैप्टर है या फर्स्ट स्क्रीन है उस पर स्विच हो जाता है। क्या देखो, ये चल रहा है कनेक्टेड टू सर्वर फोटोन, ठीक है। कनेक्ट हो गया। लोडिंग मोड सेलेक्ट सीन, क्लिक किया। अब हम आ गए इस वाले सीन पे। तो लोडिंग द लॉबी सीन, ठीक है। लॉबी सीन पर लोड हो गए। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ, दोबारा क्लिक करता हूँ। देखो ट्राई तो लॉबी में ज्वाइन हो गया। अब मैं ऑटो मैच करूँगा। तो अभी क्या बता रहा है इसमें, क्रिएट रूम क्लाइंट इज ऑन मास्टर मस्ट द सर्वर ऑटो मैचिंग बट नॉट रेडी ऑपरेशन स्टेटस वेट फॉर द कॉल बैक। अब देखो इसके बाद वो मैंने कुछ मतलब मास्टर पूरा नहीं बन पाया होगा सर्वर के लिए। अब रूम क्रिएट हो गया है, रूम का नेम आ गया है, ये रूम का हमारा नेम है। ओके। इसके बाद ज्वाइन रूम सक्सेसफुली, कितने प्लेयर हैं उसमें, एक प्लेयर है। और इस मास्टर क्लाइंट ट्रू, और ये सारी चीज़ें आ गई। तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस लॉबी वाले जो सीन से एंट्री लेनी है और हम अपना खुद का रूम क्रिएट कर पाए उस पर जाना है। ऑटो मैचिंग में भी हमारे पास देखो, अगर एक एरर आ रही होगी, क्या बता रहा है कि सीन लेवल कुड नॉट बी लोडेड, क्योंकि अभी हमने सीन लेवल तो लेबल सीन तो बनाया ही नहीं इसमें। तो वो हमें बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लेबल सीन को बनाएंगे। उसी लेबल सीन में जो अपना गेम है वो उस गेम में सारे उसके जो एसेट्स वगैरह है, क्या क्या चीज़ें हम करने वाले हैं। पूल गेम है तो पूल गेम से रिलेटेड सारा पूल गेम का लॉजिक और उसको सिंकिंग वगैरह फोटोन से सारा कुछ उसके अंदर लेते हैं। ठीक है, ये पूरा फ्लो हो गया कि हम कैसे स्टेप बाय स्टेप स्क्रीन को फॉलो करते हुए अंदर प्रोसीड कर रहे हैं, कैसे हम बटन्स को ऐड कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर अब हम कैसे ये जो इनपुट फील्ड्स हैं उनको ऐड करेंगे। जैसे मैं अब दिखा देता हूँ, तो अभी रात हो गई है तो अभी मैं दिखाता हूँ। लोडिंग सीन है जैसे ये, यहाँ से मैं क्लिक किया। यूआई को तो इम्प्रूव कर सकते हो, यूआई में काफ़ी सारे लाइक इमेजिनेशंस कर सकते हो कि ऐसा बना सकते हो, डिज़ाइनिंग कर सकते हो, क्रिएटिविटी दिखा सकते हो उसके अंदर। लेकिन जो मेन कंसेप्ट था, जो मेन लॉजिक था, वो मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि हम कैसे कैसे चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, क्या क्या एरर आ सकती हैं, क्या क्या एरर आती है। तो अब मैं यहाँ पे देखो लॉबी सीन पे अपने आप आ गया। अब मैं कोई लॉबी पे जाता हूँ। अब यहाँ पर जो हमें अगले नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम ये इनपुट फील्ड वगैरह कैसे डालते हैं। अगर वीडियोस अच्छी रहेगी, जो अभी पहला वीडियो बनाया है, जो भी बन रही है वीडियो, अगर इसमें अच्छे खासे व्यूज़ कमेंट आएंगे तो मैं उसको भी बनाऊंगा इंशाल्लाह। तो अभी हम इस वाले पार्ट को हैंडल करेंगे। हमने ये वाला पार्ट तो हैंडल कर लिया है जिसमें हम ऑटो मैचिंग कर रहे हैं, तो हमें एक रैंडम रूम तो क्रिएट हो जाता है। इसी तरह से कोई दूसरा पर्सन भी उसमें करेगा
तो रैंडम रूम आ जाएगा। आप चैट जीपीटी की हेल्प लेके उसमें पूछ सकते हो कि कौन सा रूम क्रिएट हुआ, तो रूम का नाम बता देता है। कितने लोग ऑनलाइन प्लेयर हैं तो आप उसको यूआई में डिस्प्ले कर सकते हो। और कौन खेल रहा है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर टैकल कर सकते हो। मेन जो पार्ट है, जो मेन जो लॉजिक है, वो लेवल सीन जो बनेगा उसके अंदर है। वहाँ पर हमें हैंडल करना पड़ेगा कि किसका टर्न चल रहा है। उस टर्न में दूसरे वाले प्लेयर का टर्न ऑफ होना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि मैं गेम खेल रहा हूँ तो दूसरा बंदा उसमें इंटरफेयर कर दे। तो ये सारी चीज़ें हमें उसमें मैनेज करनी है, उसमें देखनी है। ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।